स्वागत है आपका संस्कृति चित्र चैनल पर। काशी यह केवल एक नगरी नहीं बल्कि ज्ञान की साक्षात प्रतिमूर्ति है। यह विद्या, धर्म, संस्कृति, कला, साहित्य और संगीत की पावन धारा है, जहां हर कोने में प्राचीनता की गूंज सुनाई देती है। आधुनिकता के सभी दबावों के बावजूद इस पवित्र नगरी ने अपनी सनातन परंपराओं को सदियों से अक्षुण्ण रखा है। आज भी काशी की तंग गलियों में उन अनमोल परंपराओं के संरक्षण के प्रयास स्पष्ट देखे जा सकते हैं। इन्हीं जीवंत परंपराओं का एक अद्भुत उदाहरण प्रस्तुत किया है एक 19 वर्षीय वेदपाठी बालक ने, जिसने कई शताब्दियों के इतिहास को फिर से जीवंत कर दिया। यह ऐसा कार्य था जिसे पिछले 200 वर्षों में कोई नहीं कर पाया। यह एक ऐसा विशाल पाठ था जिसमें 25 लाख से भी अधिक पद और करोड़ों शब्द निहित थे। इस संपूर्ण प्रयास में यदि एक भी त्रुटि हो जाती तो सारा परिश्रम व्यर्थ हो जाता। बिना किसी ग्रंथ का सहारा लिए, बिना किसी त्रुटि के, एक ही अनवरत गति से सीधे भी और उल्टे भी इस असाधारण वेद पाठ को पूर्ण करने वाले उस तेजस्वी युवक का नाम है देवव्रत महेश रेखे। महाराष्ट्र के अहिल्यानगर से आने वाले यह वेद पाठी युवक वर्तमान में काशी यानी वाराणसी के वल्लभराम शालिग्राम संवेद विद्यालय में वेदों का गहन अध्ययन कर रहे हैं। उनके पिता और दादा दोनों ही वेद परंपरा में अत्यंत निपुण हैं। वास्तव में यह अनुपम उपलब्धि उनके पूरे परिवार की पीढ़ियों से चली आ रही तपस्या और साधना का ही परिणाम है। अब बात करते हैं उस असाधारण कार्य की जिसने संपूर्ण विद्वत समाज को चकित कर दिया। देवव्रत ने शुक्ल यजुर्वेद का दंडक्रम पारायण पूर्ण किया। दंड एक ऐसा जटिल क्रम है जिसमें हर शब्द अगले शब्द से इस प्रकार जुड़ा होता है मानो वे अनंत धागों की एक अटूट श्रृंखला हो। इस दुर्लभ विधि के बारे में आचार्य पंडित बलदेवोपाध्याय ने अपनी पुस्तक में विस्तार से वर्णन किया है। यह प्रयास इतना कठिन है कि एक छोटी सी चूक भी पूरे पाठ को निरर्थक बना सकती है, और यही दुर्गम पाठ देवव्रत ने बिना किसी त्रुटि के पूर्ण किया। इस पूरे दंडक्रम पारायण को 50 दिनों और 650 घंटों में पूरा किया गया। यही कारण था कि वेदमूर्ति नारायण शास्त्री देव के 200 वर्ष बाद भी इस पाठ को करने में कोई भी समर्थ नहीं हो पाया था। जब देवव्रत महेश का यह अद्भुत दृश्य सामने आया जिसमें गुरु, विद्वान और परिवारजन उन्हें फूलों से सम्मानित कर रहे थे, तो यह मात्र एक उत्सव नहीं बल्कि वेद परंपरा के पुनर्जीवन का एक पवित्र प्रतीक बन गया। देवव्रत महेश द्वारा की गई यह अलौकिक क्रिया यूनेस्को विश्व धरोहर सूची में भी अंकित की गई है। इसके पश्चात अब काशी के विद्वान ब्राह्मण उन्हें दंडक्रम विक्रमादित्य की उपाधि से सम्मानित करने जा रहे हैं। दक्षिण में नाय श्री श्रृंगेरी जगतगुरु शंकराचार्यों द्वारा भी 19 वर्षीय देवव्रत महेश रेखे को 5 लाख रुपए मूल्य का स्वर्ण कंगन और 11,116 रुपए प्रदान कर आशीर्वाद दिया गया। यह उपाधि केवल एक सम्मान नहीं अपितु सैकड़ों वर्षों की परंपरा और ज्ञान संस्कृति की अविस्मरणीय विजय का प्रतीक है। यह उपलब्धि सिर्फ देवव्रत की व्यक्तिगत सफलता नहीं है बल्कि सनातन धर्म की उस महान वेद परंपरा को जीवित रखने की एक नई आशा है। आज जब दुनिया में गिने चुने लोग ही पूरी निष्ठा के साथ इस परंपरा को साध रहे हैं, तब देवव्रत जैसे युवा यह सिद्ध कर रहे हैं कि यदि साधना सच्ची हो, निष्ठा अटल हो और गुरु का आशीर्वाद साथ हो तो असंभव लक्ष्य भी संभव हो जाते हैं। यह कथा प्रमाण है कि तप, श्रद्धा और अनुशासन आज भी चमत्कार कर सकते हैं। अगर आपको यह कथा पसंद आई तो चैनल संस्कृति चित्र को जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं।